Good evening, all of you. I am Dr. Santosh Kumar Lal. Number is 3. First of all, I want to say thanks to HRDC, Ranchi University, Ranchi. My video lecture topic is quality of an auditor. First of all, I want to say that or elaborate the word what is audit and who is auditor. What are the differences between audit and auditor? Audit can be say that it is a verb. यह एक क्रिया है, यह एक काम है, जबकि ऑडिटर एक व्यक्ति है, एक नाउन है, एक पर्सन है। तो ऑडिट जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड ऑडायर से लिया गया है। ऑडायर लैटिन वर्ड है। पहले के ज़माना में जब बिजनेस को लोग संचालित करते थे और अपने अकाउंट्स को रखते थे, बुक्स को रखते थे, तो वहाँ पर अगर उन्हें किसी तरह की कोई गड़बड़ियाँ नज़र आती थी तो उस गड़बड़ियाँ को दूर करने के लिए अपने अकाउंटेंट को अपने बुक्स को चेक करने के लिए कहा जाता था कि आप बुक्स को चेक करें और देखें कि कहीं गलतियाँ तो नहीं रह गई थी। यही प्रक्रिया धीरे धीरे कानून में बदलता गया और ऑडिटर अपॉइंट किए जाने लगे। ऑडिटर वो व्यक्ति होता है जिसने कम से कम सीए की डिग्री प्राप्त की हो, जिसके रिपोर्ट को कोर्ट भी मान्यता देता है। तो ऑडिट एक वर्क है, एक वर्ब है। ऑडिटर एक नाउन है, एक पर्सन है जो किसी भी बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करता है। और बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने के बाद जो भी उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है, उस अपॉइंटिंग अथॉरिटी को वो अपना रिपोर्ट पेश करता है कि मैंने ये काम किया है, मैंने वो काम किया है, मैंने ये बुक्स ऑफ अकाउंट को देखा है। ये सारे के सारे चीज़ को वो अपने अपॉइंटिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट पेश करता है। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो एक ऑडिटर होता है, जो एक चार्टर अकाउंटेंट व्यक्ति होता है जिसे बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने की जिम्मेवारी दी गई होती है, उसके पास कौन कौन से क्वालिटी होने चाहिए, उसके पास कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो क्वालिटी की जहाँ बात की जाती है तो वहाँ पर दो तरह की क्वालिटी होती है। एक होती है एक्वायर्ड क्वालिटी और दूसरी होती है बॉर्न क्वालिटी। एक्वायर्ड क्वालिटी हम उस क्वालिटी को कहते हैं जो जन्म के बाद वो सीखता है, और दूसरा होता है बॉर्न क्वालिटी। बॉर्न क्वालिटी हम उस क्वालिटी को कहते हैं जो गॉड गिफ्टेड होता है, जन्म के साथ वो सीख चुका होता है। तो एक्वायर्ड क्वालिटी के अंतर्गत हम एक एक करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्वायर्ड क्वालिटी में एक ऑडिटर के कौन कौन से क्वालिटी होने चाहिए। सबसे पहले एक्वायर्ड क्वालिटी में एक ऑडिटर को बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग की जानकारी होनी चाहिए। किसी भी बिजनेस में अगर सबसे पहले कोई रिकॉर्डिंग का काम किया जाता है तो वो बुक कीपिंग का रिकॉर्डिंग किया जाता है। बुक कीपिंग जस्ट एक प्राइमरी स्टेज होता है जिसमें अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग इक्वेशन वगैरह को तैयार किए जाते हैं। और अकाउंटेंसी का मतलब होता है कि जहाँ से लेजर का पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, फिनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह तैयार किए जाते हैं जो आपके बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस बताता है। तो अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग और ऑडिटिंग की जो प्रिलिमिनरी नॉलेज है वो एक ऑडिटर के पास होना चाहिए। एक बेसिक जानकारी जो होती है वो उसके पास होनी चाहिए। अगर ये नॉलेज नहीं होगा तो वो कभी भी अपने काम को पूरा नहीं कर पाएगा। दूसरा एक्वायर्ड नॉलेज के अंतर्गत आता है कि उसे बिजनेस के जो भी वर्किंग नॉलेज है, जो भी बिजनेस के रूल और रेगुलेशंस है वो उसे जानने चाहिए। एक बिजनेस के क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उस बिजनेस के क्या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, क्या एक्सटर्नल इश्यूज है, क्या इंटरनल इश्यूज है, बाहर वालों के लिए क्या नियम है, अंदर वालों के लिए क्या नियम है, जो इंटरनल पार्टी जो स्टेक होल्डर है वो उनके लिए क्या नियम है। ये नियम की जानकारी भी उसे अच्छी तरीके से होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि एक ऑडिटर को लैंग्वेज की भी जानकारी अच्छी होनी चाहिए। उसे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज तो आना ही चाहिए, उसके साथ साथ में उसे जो रीजनल लैंग्वेज है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अगर रीजनल लैंग्वेज की जानकारी नहीं होगी और जिस क्षेत्र में वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करने के लिए गया है, अगर वहाँ के लोगों को अच्छी इंग्लिश नहीं आती होगी या अच्छी हिंदी नहीं आती होगी, वो अपने लोकल लैंग्वेज में ही सारी बातें करते होंगे, भले लिखने के बुक्स ऑफ अकाउंट को अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल वर्ड में यूज करते होंगे लेकिन बातें करते होंगे रीजनल लैंग्वेज में। तो एक ऑडिटर को बेसिक कम से कम रीजनल लैंग्वेज, दो चार रीजनल लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो उड़िया ना जानता हो, तमिल ना जानता हो, मराठी ना जानता हो, तेलुगु ना जानता हो, तो वैसे स्थिति में वो उस जगह पर काम नहीं कर पाएगा जिस जगह पर उसे अपॉइंट किया गया है। तो एक दो रीजनल लैंग्वेज भी आने चाहिए उसे, कम से कम अपने राज्य के अगल बगल के रीजनल लैंग्वेज आना उसे जरूरी है।
नेक्स्ट है कि उसे इकोनॉमिक्स की जानकारी होनी चाहिए, अर्थशास्त्र की जानकारी होनी चाहिए, कब लॉ ऑफ डिमांड लगेंगे, कब लॉ ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे, कहाँ पर डिमांड बढ़ रहा है, कहाँ पर प्राइस घट रहा है, कहाँ पर डिमांड घट रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। ये सब छोटे मोटे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह की जानकारी उसे इकोनॉमिक्स की अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि उसे बिजनेस लॉ की जानकारी होनी चाहिए, कॉमर्शियल लॉ की जानकारी होनी चाहिए। कॉमर्शियल लॉ में सेल ऑफ गुड्स एक्ट आता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, इंसॉल्वेंसी एक्ट आता है। ये छोटे मोटे जो बेलमेंट होते हैं, एजेंसी होते हैं, प्लेज होते हैं, ये सारे नियम की भी जानकारी उसे अच्छी तरीके से होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि एक ऑडिटर को जितने भी केस लॉ है, वो केस लॉ को विथ सेक्शन, विथ एक्ट, जो भी पास्ट के लॉ पारित हो चुके हैं, जो भी प्रेजेंट में लॉ अभी बनाए जा रहे हैं, उनकी भी जानकारी उसे अपडेटेड रखना जरूरी है। क्योंकि किसी भी बिजनेस में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा हो गया जो कोर्ट तक का मामला चला जाए, तो जब तक उसे पुराने केस लॉ के डाइजेस्ट याद नहीं होंगे, तो वो उसमें अपना रिपोर्ट प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है कि उसे टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है। एक ऑडिटर को टेक्निकल नॉलेज यानी कि कंप्यूटर की जो टेक्निकल जानकारी है, एक्सेल सीट पर कैसे काम करना है, वर्ड्स पर कैसे काम करना है, पाइवट टेबल कैसे बनाना है, एवरेज कैसे निकालना है, फिनेंशियल स्टेटमेंट कैसे तैयार करना है, टैली पर कौन से काम किए जाते हैं, कैसे स्टॉक एंट्री होते हैं, कैसे इन्वेंट्री रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं, कैसे सैलरी चार्ट तैयार किए जाते हैं, ये सब भी उसे आना चाहिए। क्योंकि टेक्निकल चीज जब तक उसे नहीं आएगा तो वो अपने काम को एक्यूरेसी के साथ पूरा नहीं कर पाएगा, और एक्यूरेसी नहीं होगा तो वैसी स्थिति में उसके रिपोर्ट गलत होने की संभावना है। तो टेक्निकल जानकारी होने से समय भी बचेगा, एक्यूरेसी भी होगा। थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट होते हैं, खर्च होते हैं, लेकिन ये आपके लिए सही होते हैं। नेक्स्ट है कि उसे अन्य सब्जेक्ट की भी जानकारी होनी चाहिए, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की, कॉस्ट अकाउंटेंसी की, फिनांस अकाउंटेंसी की, इनकम टैक्स की, मटेरियल मैनेजमेंट की, स्टॉक टर्नओवर की, ये सब जानकारी भी उसके पास होनी जरूरी है। ये सारे के सारे हो गए एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एक्वायर्ड क्वालिटीज। अब हम लोग सेकंड ऑप्शन में आते हैं कि उसके पास एक बॉर्न क्वालिटीज होनी चाहिए, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड, भगवान के द्वारा दिया गया जो भी नॉलेज होता है वो होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत उससे सबसे पहले एक ऑनेस्ट पर्सन होना जरूरी है। एक ऑडिटर ऑनेस्ट नहीं होगा और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अगर गलत आदमी के साथ में सेटिंग कर लेगा, तो ऐसी स्थिति में गलतियां होने की संभावना होगी। उसे ऑनेस्ट होने के साथ साथ एफिशिएंट होना चाहिए, काम करने के योग्य होना चाहिए, उसे सत्यवादी होना चाहिए, स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, वो सही बोलता हो, सच बोलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। उसके पास कॉमन सेंस होना चाहिए, किसी भी चीज को वो अच्छी तरीके से समझ सकता हो, देख सकता हो, उसके बारे में तुरंत वो अपना प्रत्युत्तर दे सकता हो, कॉमन सेंस होगा, तभी भी वो एक्यूरेसी के साथ काम कर पाएगा। सिक्रेसी, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं उसको सीक्रेट रखना जरूरी है। अगर सीक्रेट आप नहीं रखते हैं, ओपन मार्केट में किसी को भी बता देते हैं कि इस व्यक्ति का इतना प्रॉफिट है, इस कंपनी का इतना लॉस है, इस कंपनी का इतना टर्नओवर है, तो ये सीक्रेट नहीं हुआ, ये गलत बातें हैं। किसी भी ऑडिटर को ये बातें सीक्रेट ही रखनी चाहिए। एक ऑडिटर को ऑलवेज पेशेंस यानी कि धैर्य रखना चाहिए। कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार करते समय सावधानी से वो अपना पेशेंस रखे। रिपोर्ट राइटिंग में उसे बड़ा तेज होना चाहिए। जो भी वो रिपोर्ट तैयार कर रहा हो, वो रिपोर्ट इतना बढ़िया से तैयार कर रहा हो, इतना अच्छे तरीके से ग्रामेटिकली लिख रहा हो कि जो भी रिपोर्ट उस पढ़े वो रिपोर्ट को समझ जाए कि उसने क्या रिपोर्ट तैयार किया है। नेक्स्ट कहता है कि किसी भी ऑडिटर को प्रिजुडिस का शिकार नहीं होना चाहिए। कभी भी उसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को वो पहले से ये समझ ले कि ये आदमी दोषी है, इसे हमें पनिशमेंट दिलवाना है, ये गलतियां किया है, इसे हमें फंसाना है, इसे हमें बदला लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बारे में एक अच्छी कहावत है, लॉर्ड ने ये लिंडले ने ये कहा था कि एन ऑडिटर मस्ट बी अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड डॉग। किसी भी ऑडिटर को खूनी कुत्ते की तरह नहीं होना चाहिए, जब भी होना चाहिए तो रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह होना चाहिए। रखवाली करने वाला जो कुत्ता होता है उसका ये ऑब्जेक्ट होता है कि वो मालिक के प्रति वफादार रहे। एक ऑडिटर को भी अपने अपॉइंटिंग पर्सन के प्रति वफादार होना चाहिए। कभी उसे ये नहीं लगना चाहिए कि जिस व्यक्ति के द्वारा गलती किया जा रहा है हम ही उसके साथ मिल जाएं और उसकी गलती को छिपा दें और मालिक को इसकी जानकारी न दें, या जिसने गलती किया है हम उसी का ऑपरेशन करना शुरू कर दें, उसी पर खूनी कुत्ते की तरह प्रहार करना शुरू कर दें। ये गुण नहीं होना चाहिए। जो भी गलतियां जहां भी मिले वो अपने मालिक को बता सकता है, से समझा सकता है, अपने रिपोर्ट में उसको लिख सकता है कि मालिक अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो भी हमने पाया है वो ये गलतियां पाया है। तो ये लगभग लगभग कुछ क्वालिटीज है जो एक ऑडिटर के पास होना चाहिए।
नेक्स्ट ये कहा जाता है कि क्या ऑडिटर जो ऑडिटिंग का वर्क करता है वो कंपलसरी है या लग्जरियस है। तो इसके बारे में आपको ये कहना ज़रूरी होगा कि कोई भी बिजनेस तीन तरीके का होता है। एक बिजनेस सोल ट्रेडिंग, एक बिजनेस पार्टनरशिप और एक बिजनेस जॉइंट स्टॉक कंपल्सरी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जो सोल ट्रेडिंग होता है उसके लिए तो ऑडिटिंग लग्जरी हो सकता है, पार्टनरशिप के लिए एवरेज सो एंड सो है, लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए ये ऑलवेज कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑलवेज ऑनरशिप और मैनेजमेंट डिफर होता है। जिनका पैसा होता है वो मैनेजमेंट नहीं करते, जिनका मैनेजमेंट होता है वो पैसा नहीं लगाते हैं। तो जो बाहर के व्यक्ति होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, उनको ये जानना जरूरी होता है कि आपने जो पैसा लगाया है उसका सही सदुपयोग उस कंपनी में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आज हमने ये आपको समझाने का प्रयास किया कि व्हाट इज ऑडिट एंड व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। थैंक यू। आशा है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।